मेरे कान्हा को किसी की नजर न लग जाए, इसलिए उनके कपोल पर काले रंग का छोटा सा तिलक लगा दिया। कन्हैया तो और भी सुंदर लगने लग गए। मैया उनके रूप सौंदर्य को तो देख ही रही है। अब की बार मैया ने क्या किया, उसको पलने में पड़ा दिया। सारी गोपांगना इस दृश्य को देख रही है और पलना इतना सुंदर, मानो कामदेव ने स्वयं बड़ाई बनकर बनाया हो। तरह तरह के खिलौने लगे हैं, रत्नों से जड़ित है ये पलना। और ये पलना कोई साधारण पलना नहीं है, ये झूला कोई साधारण झूला नहीं है। यह है भक्तों के प्रेम का झूला। भक्तों के प्रेम के अधीन वो असीम परमात्मा स्वयं ससीम होकर इस झूले में विराजित हो गए हैं। जो भगवान सारे जगत को झुलाता है, आज उन्हीं के भक्तगण उनको झूला झुला रहे हैं। जिसके इशारे पर सारी सृष्टि चलती है, सारी दुनिया चलती है, आज उन्हीं प्रभु को सब कभी हाथों हाथ लेते हैं, कभी झूला झुलाते हैं। और आज मात्र यशोदा मैया झूला नहीं झुला रही, कितनी गोपांगनाएं बारी बारी से झूले की डोरी को पकड़कर अपने लाल को झूला झुला रही है। और आइए इस मनोहर छवि का आनंद एक भजन के द्वारा लेते हैं। झूला वे झूला यशोदा मैया, झूला वे झूला यशोदा मैया, झूला वे झूला यशोदा मैया, झूला वे झूला यशोदा मैया। मेरा लल्ला बड़ा प्यारा, लल्ला बड़ा प्यारा, लागे सबसे ही न्यारा, लागे सबसे ही प्यारा। मेरा लल्ला बड़ा प्यारा, लागे सबसे ही न्यारा। कहीं नजर न लग जाए हाय भैया, झूला वे झूला यशोदा मैया, झूला वे झूला यशोदा मैया, झूला वे झूला। झुलावे जगत को झूला, उसे झुला लो झूला, उसे झुला लो झूला, उसे झुला लो झूला। चरणों में मन जोड़ो उसके, जो उसको है भूला, जो उसको है भूला, जो उसको है भूला। जो झुलावे जगत को झूला, उसे झुला लो झूला। चरणों में मन जोड़ो उसके, जो उसको है भूला। नाचे सारे प्रभु प्रेम में, नाचे सारे प्रभु प्रेम में ताता भैया। झूला वे झूला यशोदा मैया, झूला वे झूला यशोदा मैया, झूला वे झूला। मेरा लल्ला बड़ा प्यारा, लल्ला बड़ा प्यारा, लागे सबसे ही न्यारा, लागे सबसे ही प्यारा। मेरा लल्ला बड़ा प्यारा, लागे सबसे ही न्यारा। कहीं नजर न लग जाए हाय भैया, झूला वे झूला यशोदा मैया, 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 झूला वे झूला। यशोदा जी अपने लाल को झूला झुला रही है और गोपांगनाएं बारी बारी से अपनी बारी ले रही है और झूले को झुला रही हैं। प्रभु जब झूले में पौड़ायमान थे
तो हुआ क्या, प्रभु ने अपना नन्हा सा चरण कमल ऊपर उठाया, उसे अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़ा और उसी चरण का अंगूठा अपने मुख में दे दिया। गोपांगनाएं तो खुश हो रही हैं, बच्चा अपनी क्रियाएं कर रहा है, अपनी लीलाएं कर रहा है, हमें मुक्त कर रहा है। लेकिन प्रभु की इस लीला को देखकर सारा देवता समाज डर गया। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, भोलेनाथ भी भयभीत हो गए। जानते हो क्यों? भोलेनाथ को लगा कि प्रलय का समय आ गया है और प्रभु मुझे संकेत दे रहे हैं। ब्रह्मा जी भी भयभीत हो गए, प्रलय का समय है और मुझे कोई जानकारी नहीं है। दिक्पाल तो दिग्गजों को समेटने लग गए और प्रलयकालीन मेघ घिर आए, अक्षयवट बढ़ने लग गया। सनक आदि जी भयभीत हो गए और शेषनाग जी ने अपने सहस्र फन उठा लिए, मानो प्रलय की सृष्टि होने जा रही हो। भगवान देखने लगे, अरे ये मूढ़ मेरे लीला को समझ नहीं रहे हैं। मैं धरती पर आया हूं, ऐसी लीलाएं तो करूंगा ही करूंगा। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रलय होने वाली है। भगवान ने अपने संकेत से सभी को शांत कर दिया कि मुझे लीला करने दो और आप आनंदित हो मेरी लीला को देखकर। प्रभु ने अपना ये चरण का अंगूठा अपने मुख में डालकर मानो ये कह रहे हो कि मैं भी देखूं मेरे चरण कमलों में से कौन सा अमृत झरता है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े योगी मुनि ललायित रहते हैं। विहाय पीयूष रसम मुनीश्वरा मृमाम धृष जीव रसं पिबन्ति किम। और आज प्रभु उसी लीला को कर रहे हैं, मानव समाज की ओर संकेत कर रहे हैं। आज जिस अमृत के लिए ऋषि समाज उत्सुक है, जिस अमृत रस को पाने के लिए योगी मुनि लालायित रहते हैं, मैं भी तो देखूं वो अमृत कैसा है। लेकिन प्रभु के चरण मानव समाज को कुछ और भी शिक्षा दे रहे हैं। ये चरण प्रतीक है गतिशीलता के। साधक को अपने जीवन में हमेशा गतिशील रहना चाहिए। भगवान ने अपना चरण ऊपर उठाकर यही संदेश दिया। अगर साधक भक्ति पथ पर चल रहा है तो भक्ति पथ पर चलने वाले साधकों के जीवन में विराम तो होना ही नहीं चाहिए। अगर रुक गए तो मंजिल कोसों दूर चली जाएगी। इसलिए चलते रहो, चलते रहो। इसलिए महापुरुष हमें समझाते हैं, यू थक कर ना बैठ, अभी उड़ान बाकी है। जमीन खत्म हो गई तो क्या, अभी तो आसमान बाकी है। ए जमाने हमें ना डरा, रास्ते कठिन है या मंजिल दूर है, पिंगलों को पर्वतों पर चढ़ाना ही तो श्री आशुतोष का दस्तूर है। मानव समाज को ये शिक्षा देते हैं महापुरुष कि तुम्हें चलना है, चरे वेती चलते रहो। कठिनाइयों को देखकर रुक मत जाओ। कठिनाइयों के दुर्ग को ध्वस्त करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। उस शक्ति का सहारा लो और अपनी कठिनाइयों को दूर करो। नदी चलती रहती है, रुकती नहीं है। मार्ग में छोटे छोटे कंकर पत्थर आते हैं, उनको अपने साथ बहा कर ले जाती है और तब तक चलती है जब तक सागर रूपी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अगर नदी रुक जाए, बड़े बड़े पहाड़ों को देखकर अपनी गति को विराम दे दे, और नदी का पानी जब रुक जाता है तो सड़ांध मारने लगता है और थोड़े समय बाद नदी अपना अस्तित्व खो देती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, रुकना नहीं है, चलना तुम्हारा जीवन है। चलोगे तो मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी। और गुरु महाराज जी अक्सर अपने शिष्यों को, अपने साधकों को यही संदेश देते हैं, रुको मत, चरे वेती चलते रहो। क्योंकि सत्य तो यह है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सत्य की ऐसी ट्रेन है जो रुकेगी नहीं, अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेगी। ट्रेन की विशेषता क्या है? ट्रेन में यात्री चढ़ते भी हैं और ट्रेन से यात्री उतरते भी हैं, लेकिन यात्रियों के चढ़ने या उतरने से ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो वहीं तक जाएगी जहां तक उसका गंतव्य स्थल है, जहां उसकी मंजिल है। इसी तरह अगर आप अपने जीवन में उस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो जिसके लिए आपको मानव तन मिला है, तो रुको मत, तब तक चलते रहो जब तक मंजिल तुम्हारे हाथ में नहीं आ जाती। ये तभी संभव है जब परमात्मा रूपी ट्रेन में तुम सवार हो जाओगे, क्योंकि परमात्मा ही तुम्हारी मंजिल है। परमात्मा के साथ जुड़कर किया गया कर्म कभी बंधन का हेतु नहीं होता, वो मोक्ष का मार्ग दिलवाता है। इसलिए प्रभु के चरण संकेत दे रहे हैं, मुझे पाने के लिए आगे बढ़ो। इन चरण कमलों में बहुत कुछ छिपा है। अगर तुम मेरे समीप आ गए तो तुम्हें मेरे चरण कमलों से वो रस मिलेगा, वो आनंद मिलेगा जिसको पाने के लिए तुम्हारी आत्मा जन्मों जन्मों से क्रंदन कर रही है। निजपद पान रूप लीला मानव समाज को प्रभु प्राप्ति का संदेश दे रही है। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण